हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल राइफलमैन लालटू सिंह में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेनिंग के ऊपर और साथ ही साथ ट्रेनिंग में दी जाने वाली पनिशमेंट के ऊपर। तो ट्रेनिंग का नाम सुनते ही सारे स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल आता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं। यानी कि एसएससी जीडी की जो ट्रेनिंग होती है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी और असम राइफल, इन सारों की ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ। कि लोग सोचते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, सोने का समय मिलता है कि नहीं, खाने का समय मिलता है कि नहीं, वगैरह। क्या ट्रेनिंग रात दिन चलती है, इत्यादि। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल स्टूडेंट का ये रहा है कि सर क्या ट्रेनिंग में कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाती है। जैसे हम लोग मोबाइल में देखते हैं कि ये पनिशमेंट दे रहा है, गिट्टी बालू पत्थर पर रगड़ रहा है, ऐसा क्या पनिशमेंट दी जाती है। तो इन्हीं सब सवालों को लेके आया हूँ मैं अपने अनुभव के साथ। मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एसएससी जीडी क्वालिफाई हो जाते हो और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है और आपको सरकार की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आती है, तब आप अपने सेंटर में जाके ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने के ठीक बाद आपको एक रेजिमेंटल नंबर दिया जाता है, जो नंबर आपको इंडिकेट करती है कि आप सीनियर हो या जूनियर हो। रैंक के हिसाब से आपको नंबर मिलता है। जितने आपने मार्क्स का है उसी मार्क्स के हिसाब से आपको रेजिमेंटल नंबर मिलता है। वही नंबर आपको सर्विस के दौरान वही नंबर आपका रहता है। वही आपका सीनियर और जूनियर में फ़र्क बताता है। नंबर मिलने के बाद आपको एक कंपनी मिलती है, जैसे कि सुखोबी में है कंपनियाँ, जैसे कोहिमा कंपनी, इम्फाल कंपनी, कोहिमा कंपनी, इम्फाल कंपनी, लुसाई कंपनी। वो जो लड़की की लुसाई कंपनी है, कोहिमा, इम्फाल, गंगटोक और आइजोल, ये 4 कंपनियां हैं सुखोबी सेंटर की। क्योंकि मैं उसी में ट्रेनिंग किया हूँ तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। बाकी भी सब में लगभग सेम ही होते हैं, जो इसमें होते हैं वो भी लगभग सब में सेम ही होते हैं। तो आपको कंपनी मिलने के बाद आपको एक मिलता है प्लाटून, जिसे प्लाटून 1, प्लाटून 2, प्लाटून 3 वगैरह वगैरह। प्लाटून मिलने के बाद आपको मिलती है सेक्शन। सारे आपके सीनियरिटी वाइज होती है। सेक्शन मिलने के बाद बस सेक्शन तक ही सीमित हैं। आप जिस प्लाटून जिस सेक्शन में रहते हो, वही प्लाटून वही सेक्शन में आपका पूरा ट्रेनिंग का 1 साल गुजर जाता है। इन सब चीज़ें होने के बाद आपकी चलती है जीरो वीक। जीरो वीक का तात्पर्य यह है कि लगभग आपके 4 वीक जो जीरो वीक कहलाते हैं वो आपके ट्रेनिंग में काउंट नहीं होते हैं। वो जीरो वीक के दौरान आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको रहन सहन सिखाया जाता है। आपको एक तरह से उस माहौल में वो लोग ढालते हैं। जो इंस्ट्रक्टर पार्टी है जो आपको सिखाते हैं, वो आपको उस माहौल में ढालते हैं, ताकि आगे जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे सुबह उठना जल्दी, एक डिसिप्लिन से चलना, एक डिसिप्लिन से दौड़ना, डिसिप्लिन से बात करना, रोज़ दाढ़ी बनाना, ये वो, किसी को पलट कर जवाब न देना, सही तरीके से जवाब देना, सही तरीके से बोलना, कहीं भी चलना हो तो दौड़ के चलना, हमेशा बॉडी पैर में मूव करना। ये सारी चीज़ें एक रिक्रूट को लागू होती हैं। और हाँ, और जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको एक रिक्रूट का नाम दिया जाता है। आपको एक रिक्रूट कह के ही बुलाएगा। रिक्रूट का अर्थ है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी का नाम रिक्रूट है। और ट्रेनिंग आपकी शुरुआत होती है बीएमटी यानी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जो लगभग असम राइफल में 6 महीने की होती है और 1 महीने का जीरो वीक। तो टोटल 7 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है और इसके बाद आपको 3 वीक की छुट्टी मिलती है, जो आपके ट्रेनिंग में काउंट होती है। अदर फोर्स में जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह में 22 वीक की ट्रेनिंग चलती है बेसिक, और इसमें 2 वीक का छुट्टी मिलता है, जो कि 2 वीक इसमें काउंट नहीं होते हैं, हमारे काउंट होते हैं। और पूरा ट्रेनिंग 44 वीक की चलती है। जीरो वीक में आपको लगभग जो ट्रेनिंग एरिया है आपका, जहाँ आपने ट्रेनिंग करना है, वहाँ के जो बड़े बड़े घास है, ये सब आपको साफ़ सफाई करनी पड़ती है। वहाँ का मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपसे पहले जो ट्रेनिंग करके गया हुआ है वो तो 1 महीना पहले चले गए। तो जो घास वगैरह जो बचा है, तो वो साफ़ सफाई तो आप ही ना करोगे सर, क्योंकि आप ही लोग ना जीडी हो। तो जीडी को तो भाई ये करना ही पड़ेगा। मैंने भी किया है, आपको भी करना पड़ेगा। बढ़िया कैंटीन भी होती है, वहीं से आपको घास काटने की आरा टाइप का होता है, वो मिल जाती है 200 रुपये में, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन हाँ, आप जब ट्रेनिंग करने आओगे तो अपने घर से कुछ खाने पीने के बढ़िया सामान, सब सामान लेते हुए आना, नहीं तो फिर यहाँ भाई बढ़िया आपको लूट लेगा। सबको लूटता है तो वो तो आपको भी लूटेगा। इसीलिए आप अपना जो लगे ज़रूरी सामान वो लेते आना। नहीं तो अगले वीडियो में आप कमेंट करो तो अगले वीडियो में बता देता हूँ आपके ज़रूरी सामान क्या क्या लानी है। कमेंट करो, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या लाना है। फ़िलहाल इसमें दूसरे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। और हाँ, 0 वीक के दौरान ही आपका किट इस्तेमाल किया, किट इशू होता है, जो जैसे जूता हो गया, DMS हो गया, जंगल शू हो गया, पोच पिट्ठू, हेलमेट वगैरह वगैरह। हेलमेट तो नहीं, मतलब पोच पिट्ठू, बेल्ट वगैरह, ये सब आपको 0 वीक में ही इशू किया जाता है, ताकि फर्स्ट वीक से ट्रेनिंग चले तो आपके पास प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। ड्रेस, जूता, टी-शर्ट, वेस्ट, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। 0 वीक ख़त्म होते ही आपका ट्रेनिंग का पहला वीक चालू हो जाता है। पहले वीक में ड्रिल, PT, BPT, वेपन ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। धीरे धीरे सिखाने के बाद करीबन 7 या 8 हफ्ते के बाद आपकी PPT होती है, और यूँ ही करते करते 11 या 12 वीक में आपकी TOCT आती है, BPET आती है, और ड्रिल आता है। ये सारे टेस्ट आते रहते हैं और आपको कॉमन है, सारे में पास करना पड़ेगा। अगर इसी दौरान आपके अगर किसी पैर में, अगर पैर या हाथ या शरीर के किसी पार्ट्स में अगर आपको गंभीर चोट लगती है तो आपको रिलीगेट भी होना पड़ता है। रिलीगेट का मतलब है कि आप ट्रेनिंग करने के योग्य नहीं हैं, आपको 6 महीना या 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। जो नया बैच आएगी उसके साथ आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। अगर ज़्यादा चोट है तो, अगर छोटा मोटा चोट है तो आप हॉस्पिटल में जाते हो, उसमें डॉक्टर आपको देखता है, 1-2 हफ्ता का रेस्ट देता है, उसके बाद आप ठीक होते हैं तो आपको ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 21 दिन से ज़्यादा आपको अगर रेस्ट मिल गया तो आपको आपका रिलीगेशन बनता है, जिससे आपको ट्रेनिंग आपकी 6 महीना 1 साल पीछे हो जाती है। नया बैच के संग आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। टेस्ट का मतलब है हथियार से संबंधित टेस्ट, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। सारे बंदे क्वालिफाई हो जाते हैं, आप भी क्वालिफाई हो जाएंगे, डरिए मत। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद होती है सबसे लास्ट में ड्रिल टेस्ट, लगभग वो 12 वीक में होती है ड्रिल टेस्ट, जो कि मुझे बहुत ही डर लगता है भाई ड्रिल टेस्ट से। उसमें अगर सबसे ज़्यादा रगड़ा, रगड़ा कहने का तात्पर्य पनिशमेंट या रगड़ा, आप जो भी बोलो, ये ड्रिल टेस्ट में ही मिलता है। क्योंकि जो DI पार्टी होती है, जो ड्रिल के जो इंस्ट्रक्टर है, वो बड़े खूंखार होते हैं। उनका काम ही है कि नए जो रिक्रूट आए हैं, जैसे कि आप और हम जो नए ट्रेनिंग करने जाते हैं, इन्हें तो रिक्रूट कहा जाता है। इन्हीं रिक्रूट को, इनको डिसिप्लिन में लाना, इनको मतलब डिसिप्लिन का 100% ड्रिल को ही, DI पार्टी को ही दिया जाता है। बाकी सारे WTI भी आपको सिखाते हैं, PTI भी सिखाते हैं, लेकिन मेन जो फोर्स होता है कि बच्चों में डिसिप्लिन कैसे लाया जाए, वो ड्रिल उस्ताद को ही अधिकार दिया। अगर ड्रिल में जो बच्चे फेल होते हैं तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। वो पनिशमेंट कुछ इस प्रकार है, आइए हम आपको डेमो के साथ दिखाते हैं। जल्दी कर जल्दी। This is the punishment for the assault rifle basic training during basic training time. And this is rolling. ये गुरुजी लो, ठीक है, आगे जा रहा Go ahead. जो तू है ना। This is another step. This is called Chita Chal. आगे जा। गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा एक बार कैमरा। ओके ओके, Up.
28 वीक तक आपकी सारी लगभग BMT बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारी आपकी लगभग हो जाती है और लगभग आप सभी में क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको 3 वीक की छुट्टी जाती है। जो बंदा क्वालिफाई नहीं करता, जो बंदा जैसे टू टच नहीं मार पाया, टू टच, चिलिंग, बीम, ऐसा कुछ जो नहीं मार पाया, जो अटक गया, जो रह गया एक आध दो बंदा, उसको छुट्टी नहीं मिलता। वो 3 वीक जो छुट्टी जाती है पास होने वाले बंदे, इसको नहीं मिलता। इसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये पास नहीं हो जाएगा। अगर ये मान लो अगर एक हफ्ते में दोबारा एक हफ्ते में इसने पास कर दिया तो इसका 2 हफ्ता जो छुट्टी बचा है इसको 2 हफ्ते की फिर छुट्टी मिल जाएगी। अगर नहीं पास होने से इसको 3 वीक का भी नहीं मिलेगा। अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।